वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक और बेहतरीन ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इंडियन आर्मी का वैकेंसी आया, काफ़ी दिनों बाद में ये वैकेंसी आपका निकला है। और इंडियन आर्मी के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है केवल 10th पास के बच्चों के लिए। आपका आर्मी हवलदार में और नायाब सूबेदार के लिए भर्ती आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर 10th पास की रिक्वायरमेंट है केवल। और एज लिमिट आपका 17.5 से 25 आपका रहने वाला है। 17.5 से 25 आपका एज लिमिट यहाँ पर आपका रहेगा। और इसका रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, आपका ट्रायल होगा और यहाँ पर आपका फिजिकल होगा। अब आप कहोगे कि ट्रायल का मतलब, ट्रायल मतलब यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू ये भर्ती आपके होने वाला, तो स्पोर्ट्स के कुछ ट्रायल होते हैं, मैं उनकी बात अभी आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा कैसे क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है, इसका कोई अप्लाई फी नहीं है। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं वो जरूर से इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि फीस का कोई अपने को दिक्कत नहीं आने वाला इसमें। और बड़ी बात है कि इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, आवेदन स्टार्ट हो गया है। आप इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया, आप फॉर्म भर सकते हो चाहे आज से ही, ठीक है। और तभी मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो। और आपको मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले बता दूं, इसी तरीके की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की ऑफिशियल अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है वो रेगुलर मैं अपने इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, कोई भी अपडेट आपका मिस नहीं हो, ठीक है। ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले वैकेंसी का ब्रीफ इंट्रो। वैकेंसी रहेगी आपकी ऑल इंडिया लेवल पे। क्या रहेगी? ऑल इंडिया लेवल पे। ऑल इंडिया लेवल पे ये वैकेंसी रहेगी मेल और फीमेल के लिए। केवल क्या है इसमें रिक्वायरमेंट? 10th पास। अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा आईटीआई वगैरह चाहिए? बिल्कुल नहीं। रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती आप मान लो इसको। रिटर्न एग्जाम नहीं होता इसमें, ट्रायल होगा और आपका फिजिकल होगा। सैलरी का तो मैं क्या ही आपको बताऊं, क्योंकि हवलदार और आपका नायाब सूबेदार की पोस्ट पे ये सिलेक्शन आपका होने वाला है। और फिजिकल आपका जरूर होगा। हाँ जी, फिजिकल में क्या क्या कैसे कैसे होगा उसकी बात अपन अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वैकेंसी आपका आर्मी हवलदार और नायाब सूबेदार की रहने वाली है। जो रिक्रूटिंग बॉडी है, जो ये रिक्रूट करवा रही है, वो कौन है? वो है हमारी इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन आर्मी, ठीक है। अच्छा, नेम ऑफ एग्जाम आपका रहेगा हवलदार एंड नायाब सूबेदार। हवलदार और नायाब सूबेदार। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आपका रहेगा इनटेक सीरीज नंबर, ये है ना, ये आप चेकआउट कर सकते हो ऑफिशियल अपडेट को। मैं अभी इसका नोटिस भी आपका आगे लेके आया, वो भी आपको दूंगा। कैटेगरी रहेगी गवर्नमेंट जो परमानेंट आपकी भर्ती। लोकेशन आपका ऑल इंडिया लेवल से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल से कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और एग्जाम सिटी क्या रहेगी? वो रहेगी आपकी नियर बाय सिटी। एग्जाम सिटी आपकी रहेगी नियर बाय सिटी, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। नियर बाय सिटी इसका एग्जाम सिटी आपका होने वाला है। हवलदार और नायाब सूबेदार की ये जो आपकी भर्ती होने वाली है, इसकी एज 17.5 से 25 रहेगी। एज लिमिट आपकी 17.5 से 25, लेकिन ये एज कहाँ से कहाँ तक काउंट होगी ये बात आप ध्यान से देखना। आपका डीओबी क्या है? 31 मार्च 2001 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए, जिनमें ये 31 मार्च भी इंक्लूड है और ये 1 अप्रैल भी इंक्लूड है, क्योंकि दोनों की दोनों डेट इसमें आएगी, ये इंक्लूड है, ठीक है। तो ये आपका डीओबी का काम हो गया। उसके बाद में आता है अपना इसका नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिस जो इन्होंने जारी किया है वो है इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट ट्रायल ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन एज ए डायरेक्ट एंट्री। किसमें? हवलदार में और नायाब सूबेदार में, स्पोर्ट्स में। इनटेक ये सीरियल नंबर आपका है ना, और अंडर स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है। ये इनटेक का स्पोर्ट्स नंबर होएगा। डायरेक्ट एंट्री आपके रहने वाली है, कोई रिटर्न एग्जाम आपका नहीं होगा। अच्छा, ये नोटिस भी आपको मैं टेलीग्राम पे दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है या डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप टेलीग्राम को जरूर से जुड़े, प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए ऑल कैटेगरी आपका अप्लाई जो फी रहेगा वो रहेगा 0। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपको कोई अप्लाई फी नहीं देना है ना। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। पोस्ट नेम एक है हवलदार, एक है नायाब सूबेदार। क्या होना चाहिए? आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, आप 10वीं पास होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए? आप 10वीं पास होने चाहिए। मैट्रिकुलेशन 10th पास अगर आप हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, और ये बड़ी बात आपके लिए रहने वाली है, ठीक है।
10th पास आप होनी चाहिए। स्पोर्ट्स आपका रहेगा यहाँ पे कौन कौन से स्पोर्ट्स में आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। एथलीट हो गया, है ना, बास्केटबॉल हो गया, बॉक्सिंग हो गया, आपका डाइविंग हो गया, फुटबॉल हो गया, है ना, जिम्नास्टिक हो गया, हॉकी, हैंडबॉल, है ना, जो भी कबड्डी, कराटे, इसमें आप जो स्विमिंग वगैरह जो भी है ना, शूटिंग वगैरह, ताइवांडो, है ना, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, जिनमें भी आप हैं, ये सारे के सारे स्पोर्ट्स हैं। आप देख लीजिए इन सभी स्पोर्ट्स में से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया मौका आपके पास है। ठीक है, चूक मत जाना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट रिक्वायर्ड। जो यहाँ पे स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट है वो क्या आपके होने वाले हैं। उसमें देखो, डायरेक्ट एंट्री हवलदार के लिए कौन सा सर्टिफिकेट या कहाँ कहाँ आपने खेला हो तो एलिजिबल हो। देखो, आपका मेडलिस्ट एट जूनियर सीनियर लेवल, रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन नेशनल चैंपियनशिप, है ना, रिप्रेजेंटेड कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल, है ना, और रिप्रेजेंटेड स्टेट और कंट्री इन नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन, है ना, टीम इवेंट हो गया। मेडलिस्ट इन हो गया खेलो इंडिया गेम में आपने भाग लिया हो, मेडल मिला हो। खेलो इंडिया यूथ गेम, है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, बहुत बढ़िया मौका। देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपने भाग लिया, मौका है आपके पास। विनर इन एनी मेडल इन आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम, CWC, वर्ल्ड कप, रिप्रेजेंटेड इंडियन ट्वाइस इन एशियन गेम्स, है ना, कॉमनवेल्थ गेम, है ना, इनमें कहीं पर भी ओलंपिक गेम में अगर कहीं पर भी आपने भाग लिया है तो नायाब सूबेदार के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट एंट्री आपकी हवलदार में ये इसके लिए रिक्वायर्ड आपकी रहने वाली है। उसके बाद में देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जो आपने डाटा भेजा है उसके आधार पे, जो गेम्स वगैरह सर्टिफिकेट है, कौन से लेवल पे आपकी सर्टिफिकेट है, उसके आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में फिर उन बच्चों को कॉल अप लेटर भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन ट्रायल होगा उस स्पोर्ट्स का। क्या आपने सर्टिफिकेट आपके पास है, कहीं फर्जी सर्टिफिकेट हो, आपको खेलना ही नहीं आता हो गेम, है ना, इसलिए तो उसका ट्रायल होगा। तो पहले फिजिकल होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा या मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके बाद में, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन। तो ये पूरे के पूरे सिलेक्शन की प्रोसीजर आपको फॉलो करनी पड़ेगी, इस पर काम करना पड़ेगा। अब देखो, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपकी होती है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपकी होती है, और वो 9 फीट, है ना, 9 फीट आपको जो है, जो होता है ना गड्ढा, नीचे से बोल सकते हैं, उसको कूदना आपको आना चाहिए। जिग जैग बैलेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, और क्वालिफाइंग 5 मिनट 45 सेकंड में, इसको 1.6 किलोमीटर रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में, इसको केवल क्वालिफाई करना है, इसको केवल क्वालिफाई करना है। लेकिन ये रनिंग 1600 मीटर आपकी 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी होनी चाहिए। ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए देखिए 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में। ठीक है, 10 फीट लॉन्ग जंप आपका रहेगा, क्वालिफाई करना है, और 3 फीट आपका हाई जंप रहेगा। इसका थोड़ा अलग अलग है फिजिकल। ठीक है, चेस्ट मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आना चाहिए। ठीक है, हाइट आपका मेल 170, फीमेल 162। यहाँ पे चैलेंज आ सकता है बच्चों को, हाइट में यहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हाइट यहाँ पे 170 और 162 है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर हवलदार के लिए सैलरी आपकी ये रहने वाली है, और नायाब सूबेदार है तो सैलरी आपकी और भी ज़्यादा जाने वाली है, सैलरी और भी बढ़ने वाली है। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो ऑलरेडी आपका स्टार्ट है। लास्ट डेट की बात करें तो 15 दिसंबर आपका रहने वाला है, और एग्ज़ाम डेट के लिए अभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं। अब आप कहोगे सर एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं। अरे भैया, ट्रायल के लिए बुलाएंगे ना, फिजिकल मेडिकल के लिए बुलाएंगे ना, है ना, तो वो तो एग्ज़ाम है आपका। तो इसके लिए आपको लेट आपको नोटिफाई किया जाएगा। अभी इन्होंने डेट नहीं मेंशन करी है कौन सी डेट को, लेकिन इसके लिए आपको अपडेट किया जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो इन्होंने क्लियर डेट नहीं दी है। उसके बाद में देखो, हाउ टू अप्लाई के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स, आपको जो फॉर्म अप्लाई करने हैं वो कैसे करने हैं। टेक टू प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म A4 साइज पेयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। ये फॉर्म आपको मिलना, ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको जमा करवाना है, ऑफलाइन भर के फॉर्म आपको जमा करवाना है। फॉर्म फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पोस्ट एप्लीकेशन, और कहाँ उसको भेजना है, ये एड्रेस आपका है। तो आप ऑफिशियल नोटिस को पूरा देखना, फिर उस एड्रेस पे आप इस फॉर्म को अटैच करना और भेजना। टेलीग्राम को आप जुड़ जाओ, हम ये जो फॉर्म है ना, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। आप प्रिंट आउट लेना A4 साइज पे, और फिर क्या कर देना फिर उसको लगा देना, फॉर्म भर देना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट कर दीजिए,
मिलेंगे आपसे इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।